साईं बाबा की जय। अध्याय 33। पूर्व अध्याय में गुरु की महानता का दिग्दर्शन कराया गया है। अब इस अध्याय में उदी के महत्व का वर्णन किया जाएगा। आओ सबसे पहले संतों के चरणों को प्रणाम करें। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट हो जाएंगे। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अति आनंददायक है। वे अपने मन में यह मेरा और वह तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती। उनका ऋण इस जन्म में तो क्या, अनेक जन्मों में भी ना चुकाया जा सकेगा। उदी, यह सर्वविदित है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धनराशि से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धूनी प्रज्वलित रखते थे। इस धूनी की भस्म उदी कहलाती थी। भक्तों के शिरडी में प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी। इस उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाला ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारे तन भी ईंधन सदृश ही हैं, अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है, जो कि संसार भोग आदि के उपरांत विनाश के प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने के हेतु ही अंत में यह देह भस्म दृश्य होने वाली है। बाबा उदी वितरण करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते थे कि इस संसार में ब्रह्म ही सत्य और जागृत मिथ्या है। इन संसार में वस्तुतः कोई किसी का पुत्र, पुत्री व स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। पूर्व में यह देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक तथा मानसिक रोगियों को स्वस्थ प्रदान किया है। यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य के विवेक तथा असत्य को त्याग का सिद्धांत समझाते हैं। इस उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भवसागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्न चित्त होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है। भजन के बोल हैं, रमते राम आओ जी, उंदियों की गोनियां लाओ जी। बाबा यह शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। यह सब तो उदी की आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु इसके भौतिक प्रभाव भी थे, जिससे भक्तों को स्वस्थ, समृद्धि, चिंता मुक्ति और अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। अब हम उदी की कथाएं प्रारंभ करते हैं। बिच्छू का डंक। नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वह अपनी माता के साथ शिरडी गए और बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण जानी ने नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह आनंद आश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव ने एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण प्रसिद्ध हुई। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना है। नारायण ने उदी खोजी, परंतु कहीं ना मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती की एक चुटकी भस्म
बाबा की ऊदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लेप कर दिया। वहां से उनके हाथ हटते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। प्लेग की गांठ। एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेग ग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई हैं। उनके पास उस समय ऊदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना चंदोरकर के पास ऊदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहेब थाने रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे। जब उनके पास यह सूचना पहुंची तो वह अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय ऊदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उन्होंने समस्या की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े सब यह नाटक देख रहे थे। जब वह घर लौटे तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहेब ने थाने रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की थी, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था, जो गत 3 दिनों से पीड़ित थी। जामेनर का विलक्षण चमत्कार। सन 1904 और 5 में नाना साहेब चंदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भ अवस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उनकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहेब ने सभी संभव प्रयत्न करे, परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना करी। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ, जिन्हों बाबा बापूगीर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह ऊदी और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक का किराए को ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 30 मील और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा से माधव अडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और ऊदी के साथ नाना साहेब के लिए भेज दी। बाबा के वचन पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। उस समय उनके पास केवल 2 ही आने शेष थे, जिससे वह बड़ी दुविधा में थे। इतने में एक आवाज उनके कानों में पड़ी, शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन है? उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं शिरडी से आ रहा हूं और मेरा ही नाम बापूगीर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चंदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर आकर एक शानदार तांगे में बिठाया, जिसमें 100 सुंदर घोड़े जुते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इस बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी मूछे तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का एक क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। यह सब नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए ही भेजा है तथा उसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामेनर पहुंच गए। रामगीर बुआ लघुशंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि वहां ना तो तांगा था, न तांगे वाला और ना ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी ना निकल सका। वे समीप ही कचहरी के में पूछताछ करने गए और वहां से पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहेब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और ऊदी लेकर आ रहा हूँ।
उस समय मैना ताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहेब ने अपनी पत्नी को बुलाकर ऊदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलता पूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई। जब रामगीर बुआ ने नाना साहेब को चपरासी, तांगा और जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहेब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे कि मैंने तो कोई तांगा ना चपरासी ही भेजा था और ना ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी। थाड़े के सेवा निवृत्ति श्री बी देव ने नाना साहेब चंदोरकर के पुत्र बापू साहेब चंदोरकर और शिरडी के रामगीर बुआ से इस संबंध में बड़ी पूछताछ की और फिर संतुष्ट होकर श्री साईं लीला पत्रिका भाग 13 के गद्य और पद्य में एक सुंदर रचना प्रकाशित की। श्री बी नरसिंह स्वामी ने भी मैना ताई, बापू साहेब चंदोरकर और रामगीर बुआ को के कथन किए हैं जो कि क्रमशः 1 जून 1936, 13 सितंबर 1936 और 1 दिसंबर 1936 के छपे हैं और यह सब उन्होंने अपनी पुत्रिका भक्तों के अनुभव भाग 3 में प्रकाशित किए हैं। निम्नलिखित प्रसंग रामगीर बुआ के कथा अनुसार उद्धत हैं। एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीप बुलाकर एक ऊदी की पुड़िया और एक आरती की प्रतिलिपि देकर आज्ञा दी कि जामनेर जाओ और वह आरती और ऊदी नाना साहेब को दे दो। मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल 2 ही रुपए हैं जो कि कोपर गांव से जलगांव जाने के लिए और फिर वहां से बैलगाड़ी द्वारा जामनेर जाने के लिए अपर्याप्त हैं। बाबा ने कहा अल्लाह देगा। शुक्रवार का दिन था। मैं शीघ्र ही रवाना हो गया। मैं मठमात 6:30 बजे सायंकाल और जलगांव रात्रि को 2:45 पर पहुंचा। उस समय प्लेग निवारक आदेश जारी थे जिससे मुझे असुविधा हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुंचूं। रात्रि को 3 बजे एक चपरासी आया जो पैरों में बूट पहने हुए था, सिर पर पगड़ी बंधी थी और अन्य पोशाक भी पहने था। उसने मुझे तांगे में बैठा लिया और तांगा चल पड़ा। मैं उस समय भयभीत सा हो रहा था। मार्ग में भगुर के समीप मैंने जलपान किया। तब प्रातःकाल जामनेर पहुंचा। तब उसी समय मुझे लघुशंका करने की इच्छा हुई और जब मैं लौटकर आया तब देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। तांगा और तांगे वाला अदृश्य थे। नारायण राव। भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शनों का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना ना हो सका। बाबा के समाधिस्थ होने के 1 वर्ष के भीतर ही वे रुंड हो गए। किसी भी उपचार से उन्हें लाभ ना हुआ। तब उन्होंने 8 प्रहर बाबा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। एक रात को उन्हें स्वप्न हुआ कि बाबा एक गुफा में से आते हुए दिखाई पड़े और सांत्वना देकर कहने लगे कि घबराओ नहीं, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और 1 सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। अब यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्हें देह त्याग दी इसलिए मृत हो गए? नहीं, बाबा अमर हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं। एक बार भी अनय भाव से जो कोई उनकी शरण में जाता है वह कहीं भी हो उसे वह सहायता पहुंचाते हैं। वे तो सदा हमारे साथ ही खड़े हैं और चाहे जैसे रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अप्पा साहेब कुलकर्णी। अप्पा साहेब कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका थाने को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहेब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल, चंदन और नवेद बाबा को अर्पित करते और
उनके दर्शन की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा ही जा सकता है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है। नीचे लिखी कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। बाला बुआ सुतार। मुंबई में एक बाला बुआ नाम के संत थे जो कि अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। वे शिरडी में आए और वहीं रहने लगे। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे, मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूँ, फिर यह कैसे संभव हो सकता है। गहन चिंतन करने पर उन्हें बाबा के शब्दों का यथार्थ का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था, तो भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई थी। इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया कि मैं उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करना सदृश है। अब हम अप्पा साहेब की कथा पर आते हैं। जब वह थाने में थे तो उन्हें भिवांडी दौरे में जाना पड़ा, जहां से उन्होंने 1 सप्ताह से लौटना संभव ना था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में निम्नलिखित विचित्र घटना घटी। दोपहर के समय अन्ना साहेब के घर एक फकीर आया जिसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप क्या शिरडी के श्री साईं बाबा तो नहीं हैं। इसका उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल क्षेम पूछने के लिए आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तब फकीर ने उन्हें ऊदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रख लो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए। भिवांडी में अप्पा साहेब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे वे दौरे पर आगे ना जा सके। तब उसी शाम को वे घर लौट आए। घर आने पर उन्हों पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फकीर के दर्शन से वंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा ना लगा। वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपए से कम कभी ना देता। तब वे भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद तथा अन्य कई स्थानों पर खोज की, परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई। पाठक अध्याय 32 में कहे गए शब्दों के वचनों का स्मरण करें कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। अप्पा साहेब को शिक्षा मिल गई। भोजन के उपरांत जब वह अपने मित्र से श्री चित्रे के साथ घूमने को निकले, तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर द्रुत गति में आता हुआ दिखाई पड़ा। अप्पा साहेब ने सोचा कि यह तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया था तथा उसकी छवि भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहेब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया। तब वह और मांगने लगा। तब अप्पा साहेब ने 2 रुपये दिए, तब भी उसे संतोष न हुआ। उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपए उधार लेकर दिए, फिर भी वह मांगता रहा। तब अप्पा साहेब ने उसे घर चलने को कहा। सब लोग घर आए और अप्पा साहेब ने उसे 3 रुपए और दिए तथा कुल 9 रुपए। फिर भी वह असंतुष्ट प्रतीत होने लगा और भी भिक्षा मांगने लगा। तब नाना साहेब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपया का नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपए लौटाकर चला गया। अप्पा साहेब ने 10 रुपए देने को कहा था, इसलिए उससे 10 रुपए ही लिए और बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपए उन्हें वापस कर दिए। अंक 9 रुपए अर्थपूर्ण है तथा नवविदित भक्ति की और इंगित करता है, जो कि हमने अध्याय 21 में देखा है। यहाँ ध्यान दें कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत में 9 रुपए ही दिए थे। ऊदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहेब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत है। जब वह कालांतर में शिरडी गए तब उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया। उन्होंने ऊदी और केश को एक ताबीज में रख कर
उसे वे सदैव हाथ में बांधते थे। जब अप्पा साहेब को ऊदी की शक्ति विदित हो चुकी थी, वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपए मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की ऊदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना और हो गया और उन्हें मान और यश भी मिला। इन अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास ऊदी है, उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्जिद पे धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। हरि भाऊ कार्णिक सन 1917 की गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन धानहुड़ू जिले थाने के हरि भाऊ कार्णिक शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्होंने वस्तुएं और दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वे मस्जिद की सीढ़ियों से उतरे ही थे कि उन्हें विचार आया कि बाबा को 1 रुपया और दक्षिणा करना चाहिए। वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, इसलिए वे लौटना नहीं चाहते थे। परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसलिए वे घर को चले गए। मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर के दर्शन को गए। संत नरसिंह महाराज, जो कि मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठे हुए थे, भक्तों को वहीं छोड़कर हरि भाऊ के पास आए और उनका हाथ पकड़ करके कहने लगे, मुझे 1 रुपया और दे दो। कार्णिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सहर्ष रुपया दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का जो मन में संकल्प किया था और बाबा ने यह रुपया नासिक के नरसिंह महाराज के द्वारा ले लिया। इस कथा से सिद्ध होता है कि सब संत अभिन्न हैं तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।